औरंगज़ेब की हुकूमत के दौरान में जो हिंदुस्तान की जीडीपी थी वो पूरी दुनिया की 1/4 थी, पूरी दुनिया की। बीबीसी कहता है कि जो आज मईशत में, इकानमी में अमेरिका का हाल है, वही हाल भारत का था। आज़ादी की 75वीं सालगिरह है, हर तरफ धूम सी मची है। आज गुफ्तगू का अनवान भी आज़ादी है। वतन की बात, ज़मीन की बात, मुल्क की बात इस्लाम से अलग नहीं है। इस्लाम कभी ऐसी बात नहीं करता कि सिर्फ मरोगे और मरने के बाद कब्र में उसकी बात करो, बस नहीं। अल्लाह ने जो हमें किताब अता की है जिसका नाम कुरान है, उसके बारे में हमारा दावा है कि अल्लाह करीम ने उस पर हर चीज़ को खोल कर बयान किया है। ज़मीन में हुकूमत कैसी की जाए, ज़मीन में इंसाफ कैसे कायम किया जाए, ज़मीन में हुकूक कैसे अदा किए जाएं, इस सिलसिले में इस्लाम सबसे ज़्यादा बोलता है ना। अभी अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तसलसल के साथ जो गुफ्तगू चल रही थी, उसमें ज़्यादातर मैंने बताने की कोशिश की थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने खलीफा आज़म बनाया और आपके विसाल के वक्त आपने किसी को नामज़द अपना जानशी नहीं बनाया, सहाबा पर छोड़ दिया। सहाबा ने उम्मत में जो सबसे अच्छे थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनको चुन लिया। फिर उमर फारूक, फिर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, फिर सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, फिर सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, और उसके बाद फिर अफरा तफरी मची। जहाँ सिद्दीक़ अकबर हुकूमत कर रहे थे, वहाँ यजीद इब्न मुआविया ने भी हुकूमत की। इसलिए मैंने कहा कि जब नेक हुकूमत करते हैं तो ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नवाजिश होती है, उसकी मेहरबानी होती है, और जब बद हुकूमत करता है तो अल्लाह की ढील होती है। और याद रखिएगा, जालिम उस वक्त मुसल्लत होता है जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं। कोई उस वक्त हम पर मुसल्लत किया जाता है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पसे पुश्त फेंक देते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों का हक अदा नहीं करते, जब हुकूक को हम पामाल करते हैं, तब फिर जालिम मुसल्लत होता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है ये दिन हैं जो अल्लाह ताला लोगों के दरमियान बदलता रहता है। कभी आपका दिन, कभी उसका दिन, कभी उसका दिन। कभी आज आप गुलाम हो, वो हुक्मरां हैं, कभी आप नौकर हो, वो शाह हैं, और कभी आप पीओ हो, और कभी आप एमपी बन जाते हो। ये सब हमारी आंखें देखती रहती हैं और किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी इस मरतबा के लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा होगा, कोई किसी का पीए था और वो एमपी बन गया और बॉस हार गया। ऐसा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, अल्लाह ताला सूरह आराफ में कुरान में कहता है, क़ाल मूसा लिक़ौमि इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरु इन्नल अर्ज़ लिल्लाह युरिसुहा मन यशाअ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल में आए तो बनी इसराइल जिन परेशानियों का सामना कर रहे थे वो 12 हमारे सामने बात आई है, और अभी जो हमारा दर्स कुरान चल रहा है वो इसके बाद से फिर इंशाअल्लाह चलेगा। तो इसराइलियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये फ़िरौन और उसकी कौम जीना मुश्किल कर रखी है, आप अगर पैगंबर बनकर आए हो तो हमारी आज़ादी के लिए कोशिश करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला या
क़ाल मूसा लिक़ौमि इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, कहा मूसा ने अपनी कौम से अल्लाह से मदद चाहो सब्र के जरिए। जब मुसीबतों के पहाड़ टूटें तो आप तदबीर तो करो, लेकिन उतावले मत हो, गुस्से में आकर गलत फैसला मत करो, उसके नताइज भयानक होंगे। सब्र से काम लो, दूरंदेशी से काम लो और फ्यूचर को सामने रखकर फैसले लो। आपका कोई फैसला अगर जज्बात पे हुआ तो उसकी गलती का खामियाजा बहुत दिन तक भुगतने पड़ेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मदद लो सब्र के जरिए, और याद रखो इन्नल अर्द लिल्लाह, ज़मीन तो अल्लाह के लिए है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह उसका वारिस करता है अपने बंदों में से जिसे चाहता है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत में भलाई तो सिर्फ परहेजगारों के लिए। दुनिया में अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा नहीं किया कि अगर आप वली अल्लाह होगे तभी तख्तो ताज के मालिक होगे, अगर फासिक व फाजिर होगे तो तख्तो ताज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो शायद कोई फासिक व फाजिर भी ना होता, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अपनी मर्जी, अपनी शान है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे ताजवर हुए हैं जिन्होंने दरवेशी इख्तियार की है, शहनशाह हैं मगर सूखी रोटी खाए हैं, टोपी सिलकर कहीं कुरान पाक की किताबत कर कर हलाल रोजी से अपना पेट भरा है। और दुनिया में ऐसे हुक्मरां भी हुए हैं जिन्होंने सरकारी खजानों को अपने अब्बा की जागीर समझा है। दोनों तरह के लोग हुए। तो आज जो गुफ्तगू है वो भारत में हम, हिंदुस्तान में हम, है ना। हिंदुस्तान में हम आए कब हैं? 711 ईस्वी को केरला में, सिंध में, गुजरात के कई इलाकों में मुसलमान ताजिर, बिजनेसमैन आए हैं और उनके अखलाक, किरदार, रहन सहन, व्यवहार, मामलात से लोग मुतासिर हुए हैं और दीन हक़ को कबूल किया है। वो कारोबार में हद दर्जा ईमानदारी बरतते थे। वो कौम जो ईमानदारी से नावाकिफ थी, उन्होंने जब देखा ये लोग बिजनेस करते हैं, धोखा नहीं देते, गलत बयानी से काम नहीं लेते, झूठ मूठ की बातें नहीं करते, जो चीज़ जिस हैसियत की होती है उसकी उतनी तारीफ करते हैं, ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, बिल्कुल ईमानदारी का मामला करते हैं। जो जिन लोगों ने भी उनसे करीब होने की कोशिश की, जिन लोगों ने भी उनका व्यवहार देखा, वो उनके दीन को कबूल करने पर मजबूर हो गए। तो सिंध से लेकर केरला तक बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के दीन को कबूल कर लिया। और फिर उस ज़माने का दस्तूर था कि जो ताकतवर होता था, जो इंसाफ पसंद होता था, वो चाहता था कि इंसाफ हर जगह कायम हो। श्रीलंका का उस वक्त जो राजा था उसने इत्तेफाक से इस्लाम कबूल कर लिया और वहाँ बहुत से मुस्लिम ताजिर होते थे। और एक ताजिर का इंतकाल हो गया, ताजिर कहते हैं कारोबारी को, इंतकाल हो गया। उन्होंने उस ताजिर के माल व असबाब को और उनके अहले खाना को अरब भेजने की कोशिश की। वो जहाज़ जब कराची से होकर गुजर रहा था तो कराची के राजा ने उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। उस वक्त मदीना का जो गवर्नर था उसका नाम था हज्जाज इब्न यूसुफ, बादशाह का नाम था वलीद इब्न अब्दुल मलिक। उसने हज्जाज इब्न यूसुफ ने एक लश्कर भेजा, दूसरा लश्कर भेजा, तीसरा लश्कर भेजा, जिसमें मोहम्मद इब्न कासिम सिफे सालारी कर रहे थे। और उन्होंने कराची के बंदरगाह में उतरने के बाद उन्होंने सिंध पे चढ़ाई की, जंग हुई और अल्लाह ने उनको फतह दी। वो पूरे सिंध और मुल्तान के इलाके तक उन्होंने कब्ज़ा किया और वहाँ हुकूमत कायम की। और ये कब हुआ? 711 ईस्वी को।
और हिंदुस्तान से मुस्लिम हुकूमत ख़त्म कब हुई? 1857 को। ये कुल मुद्दत जो बनती है 1146 साल। 1146 साल इस मुल्क में आपने हुकूमत की है। इसलिए अगर कभी आजमाइश का वक्त आ जाए तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तारीख पढ़ने की ज़रूरत है कि आबा की, बड़ों की, हमारे पुरखों की वो कौन सी खुसूसियात थे जिनकी वजह से उन्होंने इतनी लंबी हुकूमत की, और आज वो कौन सी कमियां, कमजोरियां, कोताहियां हम में आ गई कि हम पार्षद बनने के लायक भी नहीं रहे। 711 ईस्वी को उन्होंने यहाँ कदम रखा और बदकिस्मती से 1857 में मामला सिमट गया। अंग्रेज कब आए? अंग्रेज़ के बारे में वो भी ताजिर की हैसियत से आए और उन्होंने जो सबसे पहले कदम रखा उसके बारे में तारीख़ खामोश है। जहाँ उन्होंने रंग ढंग दिखाना शुरू किया उसके बारे में तारीख़ कहती है 1608 ईस्वी को उन्होंने सबसे पहले सूरत में अपना एक ठिकाना बनाया जो गुजरात में आता है, और फिर वो तिजारत करते रहे और मुग़ल बादशाहों ने उन्हें इजाज़त दी, टैक्स में छूट दी और उन्हें कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किए और पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। उनकी वो कंपनी मौजूद थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है और वो आन बान शान के साथ कारोबार कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मेन ब्रांच था वो आपका लंदन में, और वहाँ पे उनका एक बॉस हुआ जिसका नाम था चाइल्ड। उसने कहा कि तुम मुग़लों के जहाज़ों पे हमला करो। उसका एक बेवकूफ़ सिपह सालार ने हमला कर दिया। ये 1690 की बात है। कहाँ पे? बम्बई में। उस वक्त बहरी जहाज के कमांडर जो थे उनका नाम था सैयदी याकूत। उन्होंने उसका घेराव कर लिया, 14 महीने तक घेरे रहे। कुल उस वक्त उस इलाके की जो आबादी थी वो 700 या 800 थी और वो 14 महीने तक घेरे रहे। कुल उस वक्त 50 या 60 लोग बचे थे। खाने पीने, बीमारियों और ताउन की बीमारी में सब खत्म हो गए। फिर उनमें से 2 शख्स को किसी तरीके से बादशाह औरंगज़ेब के यहाँ रसाई हासिल हो गई। ये औरंगज़ेब का दौर है, 1690 का जो दौर है ये औरंगज़ेब का दौर है। और वो 2 शख्स वहाँ आए और आकर माफ़ी तलाफ़ी की। इस शान से आए कि उनके दोनों पाँव न दोनों हाथ पीछे बंधे थे, मुजीमों जैसे, भिखारियों जैसे लिबास था और मुंह को सीने के करीब किया हुआ था। दरबार में आके औरंगज़ेब के यहाँ उन्होंने सरदरेज़ी इख्तियार कर ली और कहा कि हमारे कुछ बड़ों ने, अफसरों ने गलती की है, हमें माफ़ कर दिया जाए। रोना धोना शुरू किया, रोना धोना शुरू किया। बादशाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, औरंगज़ेब ने उन्हें माफ़ कर दिया। आपको सुन के ताज्जुब हो या खुशी हो, ये बीबीसी की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जो औरंगज़ेब की हुकूमत थी, वो बीबीसी की है। अगर कोई मुस्लिम मुअर्रिख लिखता तो बोलने में डर लगता, कोई और कहता तो बात हज़म नहीं होती, लेकिन ये बीबीसी लंदन की रिपोर्ट है, इसलिए इसको ज़रा सुन लीजिए। औरंगज़ेब की जो हुकूमत थी उस वक्त हिंदुस्तान की जो सीमाएं थीं वो काबुल से लेकर ढाका तक और कश्मीर से लेकर पांडिचेरी तक, ये 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित था। आज हिंदुस्तान की जो कुल सीमाएं हैं और उसकी जो कुल किलोमीटर हैं वो 42 लाख के लगभग है। मगर उस वक्त जो था, औरंगज़ेब जब इस हिंदुस्तान की हुकूमत कर रहे थे तो उस वक्त 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर था। और आजकल आप लोग एक जुमला बहुत सुनते होंगे, जीडीपी, आपकी इकानमी और मईशत की क्या हाल है।
औरंगज़ेब की हुकूमत के दौरान में जो हिंदुस्तान की जीडीपी थी वो पूरी दुनिया की 1/4 थी, पूरी दुनिया की। बीबीसी कहता है कि जो आज मईशत में, इकानमी में अमेरिका का हाल है, वही हाल भारत का था। किसके दौर में? औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया 1707 ईस्वी को। उन्होंने हुकूमत की 49 साल, एक कम 50 साल, ढाका से लेकर काबुल तक और कश्मीर से लेकर पांडिचेरी तक 50 साल हुकूमत की। और इस शान से की कि हिंदुस्तान उस वक्त वर्ल्ड का अमेरिका था। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। इस शान से आपने हुकूमत की, आपका दबदबा था। और फिर औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद सवाल शुरू हो गया। और औरंगज़ेब की हुकूमत, औरंगज़ेब का इंतकाल कब हुआ? 1707 को। और दिल्ली से हुकूमत ख़त्म कब हुई? बहादुर शाह जफ़र की 1857 को। उनमें लगभग 150 साल तक हुकूमत तो रही, लेकिन सब के सब अंग्रेज़ों के पेंशन खोर थे। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो जालिम के सामने खड़ा हो और सही से मुकाबला कर सके। उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो थी वो आपसी अफरा तफरी। जैसे आज हम नहीं देखते कि हमारे एक पार्षद का इलेक्शन होता है तो 10 मुसलमान खड़ा हो जाता है। जहाँ 200-250 मुस्लिम वोट होते हैं वहाँ 10 खड़ा हो जाता है, कौन जीतेगा? इसी तरह वहाँ भी यही हुआ कि हर राजा रजवाड़ा जो थोड़ा बहुत जिसको सिर्फ सालार आती थी वो ये ऐलान करने लगा कि साहब मैं नेता, मैं नेता, मैं नेता। नतीजा ये हुआ कि कोई नहीं। शुरुआत यहाँ से हो गई, बंगाल से। बंगाल के हुक्मरान थे सिराजुद्दौला साहब। ईमानदार आदमी, मेहनतकश, जफाकश, नेक शख्स। उम्र थी 25 साल या 27 साल। बाप कहीं और रहते थे, इसलिए दादा ने इनको अपना जानशी बनाया। और उन्होंने अंग्रेज़ों पर जब देखा तो अंग्रेज़ों को तो हमने लाइसेंस इसलिए दी थी कि वो कारोबार करें। देखा कि वो फौजी छावनी भी बनाने लगे, किला भी तामीर करने लगे। सिराजुद्दौला एक खुददार आदमी थे, वफादार शख्स था, मुल्क से सच्ची मोहब्बत करना जानता था। उन्होंने जब देखा ये हाल तो उन्होंने अंग्रेज़ों को बुला के समझाया। अंग्रेज़ भी समझ रहे थे कि यार मुसलमान अफरा तफरी के शिकार हैं, भगदड़ मची हुई है, लिहाजा हम भी अपना झंडा गाड़ दें। लेकिन सिराजुद्दौला मरहूम ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने चढ़ाई की और अंग्रेज़ों के सारे किले नस्तो नाबूद कर दिए, मिस्मार कर दिए। ये हालत हो गई कि वो नंगे पांव आकर सिराजुद्दौला के सामने गिरिया करने लगे, रोने लगे और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगे। ये नरम दिल थे, ये क्या जाने कि उनके दिल में क्या था। इन्होंने माफ़ कर दिया। जब माफ़ कर दिया तो उन लोगों ने साजिश शुरू कर दी, और साजिश ऐसी की जो सिराजुद्दौला के करीबी लोग थे उनको खरीदना शुरू कर दिया। उनमें मीर जाफर साहब का आपने नाम सुना है। वो ऐसा मीर साबित हुआ कि उसने नैया डुबो दी। ऐन लड़ाई के वक्त में उन्होंने मैदान से पीछे अपने आप को दूर कर लिया, और बादशाह जो अभी कम उम्र भी था वो 40,000 का लश्कर होने के बावजूद 4,000-5,000 अंग्रेज़ों का मुकाबला करना मुश्किल हो गया, इसलिए कि जितने सिपह सालार थे सब खरीदे जा चुके थे। बादशाह को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा, और बिहार के किसी खानका में उन्होंने पनाह ली। लेकिन इस मीर जाफर ने उन्हें वहाँ से भी ढूंढ निकाला और उस गरीब को शहीद कर दिया गया। ये वाक़या था 1757 का। बंगाल पे उनकी कठपुतली हुकूमत कायम हो गई और धीरे धीरे वह असल हुक्मरान बन गए। फिर पूरे हिंदुस्तान में खून खराबा मचा, और दक्षिण में एक शेर था जिसको दुनिया टीपू सुल्तान कहती है। इस टीपू सुल्तान पर अंग्रेज़ों ने और मुस्लिम हुक्मरानों ने, मराठों ने सब मिलकर एक बार की हमला किया।
मुसलमान भी शामिल था उसमें, निज़ाम हैदराबाद, मराठा शामिल थे और अंग्रेज़ तो थे ही। जंग हुई, उसने कई दफ़ा मुकाबला किया, बिला आखिर टीपू सुल्तान 1799 में एक जंग में शहीद हो गए। वहाँ भी दो गद्दार थे, बादशाह इंतजामात में लगे थे, और गद्दार एक का नाम मीर सादिक था और दूसरे का नाम पूर्णिया था, और दोनों ने ऐसी गद्दारी की कि बादशाह को ऐन लड़ाई के वक्त में, यहाँ तक कि अंग्रेज सिपाही समझते नहीं थे कि टीपू सुल्तान कौन है। ये मीर सादिक और वो पूर्णिया जो नाम का आदमी था, उसने बताया कि ये टीपू सुल्तान है, और उसे 1799 में गरीबपुर शहीद कर दिया गया। जब वो शहीद हुए तो उस वक्त अंग्रेज जनरल वहाँ खड़ा हुआ और कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। तो उनको पता था कि टीपू सुल्तान के, क्योंकि टीपू सुल्तान से लगभग 40 साल तक जंग रही है और टीपू सुल्तान कभी मात नहीं खाई। और उसके बाद उसने कहा, हिंदुस्तान हमारा है। फिर हिंदुस्तान में खलबली मची। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी, खा वो हिंदू हो खा वो मुस्लिम, सब के सब एक तरफा अंग्रेजों के मुखालिफत कर रहे थे। यहाँ तक कि 1857 का वक्त आया। पहले कलकत्ता में दमदम, फिर बारिकपुर, ये भी कलकत्ता में है, और फिर मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों की बात मानने से इनकार कर दिया। वो आपने सुना होगा कि गाय की चर्बी और खिंजीर की चर्बी, इसकी हकीकत भी है। जाहिर सी बात है, मुसलमान खिंजीर का चर्बी मुंह में ले जाए कभी नहीं हो सकता कारतूस की शक्ल में, या फिर हिंदू गाय की चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल करे, कभी नहीं कर सकता। इन्होंने अंग्रेज़ों अफसरों को मार डाला और बगावत मच गई। फिर मेरठ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ, चारों तरफ खलबली मची और ये सारे फौजी दिल्ली की तरफ चले। लेकिन दिल्ली में जाने के बाद ज़्यादातर हिंदू सिपाही थे, लेकिन किसी हिंदू को उन्होंने नेता नहीं बनाया। नेता जिसको बनाया वो मुग़ल औलाद थे, बहादुर शाह जफर इनका नाम। उनकी उम्र उस वक्त 82 साल थी और उन्होंने हुकूमत का बागडोर संभाला। और फिर ये जंग छिड़ गई। अंग्रेज जो थे या अंग्रेज फौज थे वो मारे गए, 4000 की तादाद में अंग्रेज मारे गए। और ये हुकूमत जो है 1 साल 5 महीने 22 दिन कुल बहादुर शाह जफर की सरपरस्ती में आज़ाद हुकूमत दिल्ली में रही। फिर अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से यूरश की और बहुत से गद्दारों ने उनका साथ दिया, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। बिलाखिर नतीजा ये हुआ कि बहादुर शाह जफर को पनाह लेने पड़ी हुमायूं के मकबरा में, और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ। दिल्ली जामा मस्जिद से लेकर लाल किला तक 25,000 उलमा को फांसी पे चढ़ाए गए। बहादुर शाह जफर के सामने उनके 4 बेटों को कत्ल किया गया और उनके सरों को बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया। बहादुर शाह जफर का उस वक्त तारीखी जुमला था, उन्होंने कहा कि तैमूर की औलाद बाप के सामने अपनी जिम्मेदारियों का अदा करके इस शान से हाजिर होते हैं। और फिर 12 लाख हिंदू और मुस्लिम इस 1857 के जंग में मारे गए और शहीद किए गए। 12 लाख, 4000 वो अंग्रेज मारे गए थे। फिर 1857 के बाद बहादुर शाह जफर, जिनकी 82 साल उम्र थी, उन पर झूठ मूठ का मुकदमा चला गया और उनको हिंदुस्तान से दूर रंगून में, जो म्यांमार में पड़ता है, वहाँ जलावतन कर दिया गया। बहुत सारे मशहूर उलमा, अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन वर्दी और बहुत सारे हैं, एक नाम नहीं हज़ारों नाम हैं। ये सब या तो रुपोश हो गए या इनको फांसी दिए गए या अंडोमान काला पानी का उनको सजा दिया गया। ये 1857 की बात है। और फिर 1947 तक भगदड़ मची रही। ये जो 1857 में जो गदर मचा था, जो बगावत हुई थी, ये उसी की लू थी जो जलती रही। उसमें भी तारीख में आप कहीं भी पीछे नहीं हैं।
अशफाकुल्ला खान साहब एक नौजवान हैं, वो आज़ादी के लिए लड़ने के लिए सर पे कफन बांध के खड़े होते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, जज उनको फांसी की सज़ा देता है। 27 साल की उम्र है और ये इलाहाबाद का नौजवान है। फांसी के पंदे की तरफ लेके जाया जाता है, वो फांसी को देखकर दहशत में नहीं आता, वो फांसी के फंदे को चूम लेता है और उस वक्त जो अपनी ज़ुबान से शेर गुनगुनाता है वो कुछ इस तरह था, कुछ आरजू नहीं है, आरजू है तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। आरजू, कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। अशफाकुल्ला साहब 27 साल की उम्र अपने साथियों के साथ शहीद कर दिए गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर, नेहरू जी के साथ मिलकर इन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। बहुत सारे मुसलमान, हुआ क्या कि फिर जंग आज़ादी के बाद मुल्क 2 टुकड़ों में बंट गया। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तानी का हिस्सा था, बाद में वो भी अलग हो गया। तो उसमें जो मुस्लिम कायदीन थे उनका नाम उमूमन नहीं आया। दूसरी बात, लाए कौन? जब हम ही भूल जाएंगे तो लाए कौन? आपको पता होना चाहिए, ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं ये सीनियर हैं और ये जो पटेल जी हैं, नेहरू जी हैं, ये सब जूनियर हैं। सलाहियतों में, काबिलियतों में ये बंदा किसी से कम नहीं। 10 साल तक इन्होंने कांग्रेस की सदारत की है और जितने भी बड़े बड़े फैसले हुए हैं अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग में, गोलमेज में, कॉन्फ्रेंस में, सब की सदारत मौलाना कलाम साहब ने की। और मौलाना कलाम साहब सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे कि भारत 2 टुकड़ों में ना बटे, पाकिस्तान ना बटे, इसके सबसे बड़े मुखालिफ थे। आपको मालूम है ना, कांग्रेस वगैरह के बहुत बड़े, जब कोई मीटिंग होते हैं तो उसमें रिजर्वेशन पास होता है, वेटिंग होती है। उस वेटिंग में गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी पाकिस्तान के हक में हैं और सावरकर जी और आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये मुखालिफ में हैं। वोट है और ये इतिहास है। हम अपने बुज़ुर्गों को भूल गए, दूसरों ने हमारे बुज़ुर्गों को अपने अंदाज में पेश किया। हमको चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों को याद रखें। हमारी कुर्बानी इस मुल्क के लिए कम नहीं और ये वतन किसी और का नहीं, हमारा भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ रहे थे हिजरत की रात, तो आप गारे सौर से जब निकले, मदीना की तरफ चले, तो आपने काबा की तरफ मुँह किया और फरमाया, ए मक्का, तू मुझे बहुत मोहतरम है, बहुत महबूब है। अगर तेरे बसने वाले मुझे ना निकालते तो मैं हरगिज़ यहाँ से नहीं जाता। वतन से मोहब्बत करना ये इंसानी फितरत है। ऐसा नहीं कि कुरान सिखाएगा या हदीस सिखाएगा तो मुसलमान मोहब्बत करेगा, नहीं, हर मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करता है।